बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट की ये कोर्स है। हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की हुई है, उसके सारे पार्ट कर लिए, बाकी 2 पार्ट रह गए। आई पार्ट है एक्सरसाइज 6.3 पार्ट आई, क्वेश्चन 1। आई पार्ट में कहता है एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि एक्स की पावर ऊपर कम है, ऊपर 1 है, नीचे 3 होगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स की तो नीचे पावर 3 बनेगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है, ये नहीं प्रॉपर है। तो अगर ऊपर पावर बड़ी हो या नीचे वाले की बराबर हो तो फिर इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अब ऊपर पावर छोटी है, नीचे बड़ी है, नीचे पावर मैक्सिमम पावर 3 होगी, ऊपर 1 है, तो ये प्रॉपर है। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक रैशनल फंक्शन है, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 एक लीनियर फैक्टर है, इसके लिए एक कांस्टेंट आएगा। तो आगे प्लस इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की क्वाड्रेटिक फैक्टर है, 2 कांस्टेंट्स आएंगे बी एक्स प्लस सी। तो बी एक्स प्लस सी भी एक आपके पास एक लीनियर फैक्टर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, इसको नंबर 1 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब काटें, ये कट जाएगा, ये एक्स प्लस 1 इससे कट जाएगा, बचेगा इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो एक लीनियर फैक्टर हमारे पास है, तो एक कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू -1। तो एक्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1। एक्स या -1 पुट कर दें। इधर आएगा -1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 इंटू ए, ये -1 +1 0 हो जाएगा। नहीं है 1 + 1 ये 2a हो जाएगा और ये सारा 0, तो 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/2। अब इसको दूसरा कांस्टेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास a की लीनियर फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a, बी एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें ये बनेगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को एक्स से करेंगे बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को 1 से करेंगे तो ये बनेगा बी एक्स, सी को एक्स से करेंगे तो ये बनेगा सी एक्स,
सी को 1 से करेंगे तो ये बनेगा सी। अब इसमें एक्स वाली रकम का ठीक करें, एक्स स्क्वायर वाली, तो ये एक एक्स स्क्वायर वाली ये है, तो ये बनेगा ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये बी है, बी प्लस सी इंटू एक्स, ए कांस्टेंट ए है प्लस सी, तो ये बनेगा ए प्लस सी। इसको कोफिशिएंट कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, तो एक्स वाली इकट्ठी की एक्स स्क्वायर वाली तो ये बन गया, और बी एक्स वाली तो ये बन गया, और सी वाली बगैर कांस्टेंट ये। अब कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट्स एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ए प्लस बी है, ए प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू -1/2 है, पुट कर दें, ए की जगह -1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये 1/2 तो चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/2। आगे कंपेयर करें x वाली, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो इधर x का कोफिशिएंट b प्लस सी है, और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू 1/2 है प्लस सी इज इक्वल टू 1, ये सी आएगा 1 - 1/2, ये 2 एलसीएम है, 2 - 1 डिवाइड बाई 2, सी इज इक्वल टू 1/2। अब तीनों कांस्टेंट आ गए हैं ए बी सी, अब अपनी पार्शियल फ्रैक्शन में पुट करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास इंटेग्रल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ए आपके पास क्या है -1/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स, फिर आगे प्लस बी आपके पास क्या है 1/2 बी एक्स 1/2 एक्स प्लस सी आपके पास क्या है 1/2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे देखें, इसको सॉल्व करें, ये -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2 इंटेग्रल 1/x प्लस 1 डी एक्स, इधर आपके पास 1/2 बाहर आ जाएगा, प्लस 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। 1/2 कॉमन निकाल लें, इसमें से 1/2 कॉमन निकाल, अंदर बचेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया। अब ये -1/2 है, इसमें देखें x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो ये नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसे नीचे f ऑफ x लिखा हुआ है, ऊपर f'(f(x) लिखा हुआ है, तो इस तरह की जो इंटीग्रेशन होती है उसका आंसर होता है log ऑफ f ऑफ x का मॉड, तो ये बनेगा log ऑफ x प्लस 1 का मॉड, इधर 1/2 ये बाहर आ जाएगा। अब इसमें इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इसको ऐसे तोड़ के लिखें, इंटेग्रल x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर साथ प्लस 1/2 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ऐसे तोड़ के लिखें।
ये बनेगा -1/2 log ऑफ x + 1। ये बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और 2 से डिवाइड भी कर दिया है, तो x² + 1 dx। इधर ये 1/2 है, इसकी इंटीग्रेशन इसकी इंटीग्रेशन होती है x² + 1 की, ये tan इनवर्स x। इसमें इसको हल करें, -1/2 log ऑफ x + 1। ये 1/2 2 4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाय x² + 1 dx। ये है 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ से ये आ जाएगा -1/2 log ऑफ x + 1। अब ये नीचे फंक्शन है, x² + 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये होगा log ऑफ x² + 1 का मॉड, और साथ प्लस 1/2 tan इनवर्स x। अब इसको log वाले को सॉल्व करें, ये बनेगा 1/4 log ऑफ x² + 1 का मॉड, फिर आगे -1/2 log ऑफ x + 1, फिर बनेगा 1/2 tan इनवर्स x। अब इसमें ये पावर ऊपर चली जाएगी, 1/4, ये पावर भी ऊपर चली जाएगी, 1/2। log की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो लिखा होता है वो log की इसकी पावर बन जाती है, इसका log लेते हैं उसकी पावर बन जाती है, 1/2 tan इनवर्स x। अब ये लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक log लिखें x² + 1, इसकी पावर 1/4, इसका मॉड डिवाइड बाय x + 1 की पावर 1/2, और इसका मॉड प्लस 1/2 tan इनवर्स x। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, log x² + 1 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय x + 1 और इसकी पावर 1/2 और होल मॉड। अगर दो के ऊपर अलग अलग मॉड हो तो एक के ऊपर मॉड लिख सकते हैं, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो ये आंसर है 1/2 tan इनवर्स x log x² + 1/4 x। ये तो ये इस प्लस c, तो ये आंसर हमारा कंफर्म हो गया, आंसर सही है। अगला पार्ट देख, अगले पार्ट में है जी ये पार्ट x² + 2 डिवाइड बाय x² + 1 की पावर 2 dx। नीचे पावर बड़ी है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे पावर बड़ी है, नीचे बड़ी पावर 4 होगी, ऊपर 2 है, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन लिखें डायरेक्ट, इसकी डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन लिखें। ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर x² + 1 इसकी पावर 2 है, तो इस दो कांस्टेंट लिखेंगे, इसके लिए दो कांस्टेंट लिखेंगे।
ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन, एक बार इसकी पावर वन होगी, फिर सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन की पावर टू। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा एक्स स्क्र प्लस वन की पावर टू। एलसीएम के साथ सबको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपके पास एक्स स्क्र प्लस टू। इधर जब एलसीएम ये है एक्स स्क्र प्लस वन की पावर टू, ये एलसीएम है, एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, एक फैक्टर यहाँ बच जाएगा। इधर क्या करेंगे, इधर इस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा सी एक्स प्लस डी। अब हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते, हम इसको में कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स बी है, ए एक्स प्लस बी है, ये ए एक्स को इस वन से करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स को इस वन से करेंगे तो बनेगा ए एक्स क्यूब, ए एक्स को वन से करेंगे ए एक्स। अब बी को करें, बी को एक्स स्क्र से करेंगे तो बनेगा बी एक्स स्क्र, बी को वन से करेंगे तो ये बनेगा बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें, अब इसमें इकट्ठा कर लें, क्यूब वाली पहले लिख लें ए एक्स क्यूब, फिर स्क्र वाली लिख लें बी एक्स स्क्र, बी एक्स स्क्र वाली यही टर्म है, सी एक्स वाली दो है, ए प्लस सी इंटू एक्स, और बी प्लस डी ये बन गया कांस्टेंट टर्म। अब कोफिशिएंट कंपेयर करें तो क्यूब वाला एक ही है, तो इधर क्यूब वाली कोई नहीं है, तो ए इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया आपके पास, ए आपके पास ज़ीरो हो गया। फिर आप एक्स वाली कंपेयर करें तो बी आपके पास इधर वन है, इधर एक्स के साथ वन है, तो बी इज इक्वल टू वन, बी वन आ गया। इधर एक्स वाली कोई नहीं है, इधर मल्टीप्लाई देखें भाई कैसे मल्टीप्लाई किया है, इसमें कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूँ, ए एक्स क्यूब, ए एक्स, बी एक्स स्क्र, बी सी एक्स प्लस डी, तो ये बी प्लस डी बन गया और ये ए हो गया। अब इधर ए प्लस सी, इधर ए प्लस सी है, इधर आपके पास एक्स वाली कोई नहीं, ज़ीरो है, तो ए आपको ज़ीरो है, तो सी भी आपके पास ज़ीरो निकल आया, सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डी रह गया, तो बी प्लस डी आप करें, तो बी प्लस डी आपके पास इधर कांस्टेंट टर्म आपके पास जो है कांस्टेंट टू है, इधर कांस्टेंट टू है, तो बी की वैल्यू आपको ऐसा दी है, बी की वैल्यू आपको वन है, बी आपके पास वन है, बी वन पुट कर दें तो वन प्लस डी इज इक्वल टू टू, और डी इज इक्वल टू टू माइनस वन, तो ये डी इज इक्वल टू वन आ गया। अब तमाम वैल्यूज लगा दें अपनी एक्सप्रेशन में, तो ए आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस बी वन है, तो ये पहली एक्सप्रेशन आपके पास बनेगी ज़ीरो एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स, ये बनेगी पहले। आगे क्या बनेगा, सी ज़ीरो है, सी भी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो एक्स और डी वन है, तो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र डी एक्स। ये आपकी इंटीग्रेशन है, इसकी करनी है इंटीग्रेशन हमने, तो इधर आपके पास क्या बनेगा, वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स, इधर आपके पास बनेगा वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन का होल स्क्र डी एक्स। ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन के लिए आप ये करेंगे, पुट ये एक्स स्क्र प्लस वन प्लस tan स्क्र की तरह है, तो ये लिखें एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, इधर ये tan, इसका tan का हो जाएगा सीकेंड स्क्र थीटा, इधर आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा, ये डी एक्स आ गया, डी एक्स आपके इसके बराबर आ गया, डी एक्स आपके पास बराबर आ गया सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं, तो ये आपके पास ये बनेगा, यहाँ बनेगा आपके पास
टेन इनवर्स एक्स प्लस, इस इंटेग्रल को सॉल्व करें, प्लस डी एक्स की जगह आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह आएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस ऊपर आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर डी थीटा। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा वन, ये टेन इनवर्स एक्स, इसके नीचे आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी जगह आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर होल स्क्वायर। तो ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स सीकेंड, ये नीचे बन जाएगा सीकेंड फोर थीटा, सीकेंड फोर थीटा डी थीटा, एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा नीचे वन ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन इनवर्स एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाने बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बराबर होता है वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू। तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू डी थीटा। ये आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइड बाई टू। इसको हल करें, वन प्लस टेन एक्स, ये बनेगा इंटीग्रल वन बाई टू डी थीटा वन बाई टू कॉस टू थीटा डी थीटा, ये वन बाई टू है। इधर आएगा टेन इनवर्स एक्स वन बाई टू, और थीटा डी थीटा का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता है, ये वन बाई टू आ जाएगा। और कॉस टू थीटा का इंटीग्रल होता है साइन टू थीटा, और टू थीटा का डेरिवेटिव होता है वो नीचे आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स वन बाई टू थीटा वन ओवर फोर साइन टू थीटा। अब आपने सब्स्टिट्यूशन जो लगाई हुई है वो देखें, सब्स्टिट्यूशन है एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो इधर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इधर आपके पास आ जाएगा वन ओवर फोर साइन टू ब्रैकेट, थीटा की जगह आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से देखें थीटा कैसे निकलेगा, ये टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, थीटा निकल आएगा। तो थीटा की जगह वैल्यू लगा दें टेन इन्वर्स एक्स, तो ये टेन इन्वर्स एक्स आ गया। अभी इनको दोनों को सॉल्व करें, ये बनेगा टेन इन्वर्स एक्स वन प्लस वन बाई टू, ये बनेगा वन ओवर फोर साइन टू इंटू टेन इनवर्स एक्स। इसका एलसीएम लें टू प्लस वन थ्री बाई टू, तो ये बनेगा थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स, और ये बनेगा वन बाई फोर साइन टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी।
आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये आंसर है 3/2 tan इनवर्स एक्स 1/4 sin 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही आंसर है हमारा 3/2 tan इनवर्स एक्स 2/3 1/4 है, ये 1/4 sin 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए पैगाम है कि जो स्टूडेंट्स इस बुक की तैयारी मेरे साथ करना चाहें, ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। तो इस बुक की जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करना चाहें, एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट के लिए यही कोर्स है। तो जो मेरे साथ तैयारी करना चाहें, मैंने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ, इसकी साइज 6.3 है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आगे मैं इस तरह चैप्टर बाय चैप्टर हर क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊँगा। तो जो स्टूडेंट मेरे साथ तैयारी की ख्वाहिशमंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।